हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द पूजा's पैशन। और आप सभी का मेरी कहानी में बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने मम्मी के ऑपरेशन होने पर वीडियो को रोका था। आज इससे आगे की कहानी जाने तो चलिए मेरे साथ। दोनों बच्चे बहुत छोटे होने की वजह से मैं मम्मी के साथ नहीं जा सकी। मुझे आज भी याद है वो दिन था बृहस्पतिवार का। हालांकि मैं मम्मी के साथ नहीं जा सकी थी, फिर भी मैंने मम्मी के लिए उस दिन पूरे दिन व्रत रखा था। बिना कुछ खाए पिए बस मम्मी के लिए भगवान से दुआ मांग रही थी। और सच में एक मिरेकल हो गया। भगवान ने मेरी बात सुन ली और मम्मी का ऑपरेशन कामयाब रहा। मम्मी कुछ दिनों में घर आ गई। एक्चुअली मम्मी का ऑपरेशन दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल में हुआ था। वहाँ से मम्मी को रिकवर होते होते समय लगा। जब मम्मी घर आ गई थी तो मैं भी वहाँ चली गई मम्मी की देखभाल करने के लिए। डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी थी कि मम्मी की डाइट उनकी हेल्थ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, साथ ही उन्हें पूरा रेस्ट भी करना चाहिए। ये नियम कुछ दिन तो फॉलो हुआ, परंतु मम्मी ने थोड़ा सा ठीक होते ही दोबारा स्कूल ज्वाइन कर ली और मैं भी वापस ससुराल चली गई। क्योंकि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले हमें ससुराल का ध्यान रखना पड़ता है, उसके बाद में पीहर का। तो मम्मी ने फिर से स्कूल ज्वाइन कर ली और अब मम्मी की डाइट जो है उस तरह से फॉलो नहीं हो रही थी। साथ ही मम्मी को पूरा रेस्ट भी नहीं मिल रहा था। एक्चुअली फ्रेंड, मम्मी की ये बीमारी टेंशन की वजह से बनी थी। मम्मी को डाइट और रेस्ट के साथ साथ शांत वातावरण की भी ज़रूरत थी, परंतु उनको हर चीज़ की चिंता रहती थी। छोटी छोटी बातों की भी वो चिंता खुद से कर लिया करती थी। मम्मी को कभी भी कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिला, ना तो पीहर से ना ही ससुराल से। सारी चीज़ें उन्हें खुद ही मैनेज करनी पड़ती थी। 3 छोटे बच्चों के साथ साथ घर और जॉब बहुत ही मुश्किल होता है फ्रेंड्स। इस वजह से मम्मी को ये बीमारी बनी। उन्होंने कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगा। वो तो इस जहान में सबको खुशियाँ देने आई थी। एक देवी थी वो, जो सबको खुशियाँ बांटते हुए इस जहान से चली गई। कभी भी खुद आराम और खुशी का एक भी दिन नहीं देखा। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी फिल्मी लग रही होगी, पर ऐसा नहीं है। काश ऐसा पॉसिबल हो पाता कि मैं आपको ये सारी चीज़ें दोबारा रिवर्स करके दिखा पाती। इसी बीच मेरी छोटी बहन की भी शादी हो गई। मैं तो घर से चली ही गई थी, अब छोटी बहन भी घर से चली गई। अब सारा काम मम्मी पर आ पड़ा और छोटा भाई क्योंकि स्टडी में बिज़ी रहता था और पापा की जॉब हमेशा बाहर ही रहती थी, तो सारी चीज़ें अब अकेले मम्मी को ही मैनेज करनी पड़ रही थी। क्योंकि मेरा ससुराल लोकल था तो कभी कभार मैं मम्मी को संभाला पाती थी, पर इतना ज़्यादा नहीं देखभाल कर पाती थी मम्मी की, क्योंकि दोनों घरों को देखना बहुत ही मुश्किल होता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया नहीं कि मैंने अपनी स्टडी, शादी और दोनों बच्चों के बाद पूरी की। जब मैं शादी होकर आई थी तो मैंने सिर्फ टेक्सटाइल का डिप्लोमा किया हुआ था। मुझे ससुराल का सपोर्ट मिला और मुझ में एक जज्बा था, इसी वजह से मैंने अपनी पढ़ाई अच्छे से पूरी कर ली। आखिर मैं अपनी मम्मी की बेटी थी। मम्मी जितनी तो नहीं, पर उनसे कुछ परसेंट तो मुझे हिम्मत मिली थी। तभी तो छोटे छोटे बच्चों घर के साथ मैंने अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कंप्लीट की। मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। इसके बाद में मैंने अपना बीएड किया और उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ली, और वो भी बहुत ही अच्छे परसेंटेज के साथ। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मम्मी घर पर आई थी मेरा बीएड का फॉर्म भरवाने। उस दिन बीएड की जो डेट थी वो लास्ट डेट थी और मम्मी ने फटाफट से कहा कि तू फटाफट से अपना फॉर्म फिल कर दे, क्योंकि इसके बाद में तुझे मौका नहीं मिल पाएगा। फ्रेंड्स, मुझे कभी कभी लगता है मम्मी को सब कुछ पहले से ही पता चल जाता था। मम्मी को शायद पहले से ही पता था कि बीएड बाद में 2 साल की हो जाएगी। इस वजह से मम्मी ने उसी दिन फटाफट से मेरी जो बीएड का फॉर्म था वो फिल करवाया, और सच में उसके बाद से अब बीएड जो है 2 साल की हो गई। बीएड के बाद मेरी जॉब लग गई एक प्राइवेट स्कूल में। मम्मी बहुत ज़्यादा खुश थी। मम्मी का सपना था कि हम दोनों बहनों की गवर्नमेंट में जॉब लग जाए।
लेकिन इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। हाँ, मेरी जो जॉब थी वो प्राइवेट जॉब लगी और अच्छी जॉब लग गई थी और मम्मी ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश थी। फ्रेंड्स, मैंने अपनी जॉब के साथ साथ ही अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया। फर्स्ट ईयर के नंबर जब मम्मी ने सुने तो मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हुई और मम्मी ने कहा नेक्स्ट ईयर और भी अच्छे नंबर लेकर आना। इन सब के साथ साथ मेरे छोटे भाई की भी गवर्नमेंट जॉब लग गई। उस दिन हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। 2017 में एमए का लास्ट ईयर चल रहा था। उस समय मम्मी बहुत बीमार रहने लगी और 2017 का वो मनहूस दिन 2 दिसंबर 2017, लेकिन उससे पहले मम्मी ने भाई के लिए लड़की देखनी शुरू कर दी। मम्मी को लगता था कि अब मैं नहीं बच पाऊंगी, तो बस एक जिम्मेदारी रह गई है छोटे भाई की शादी की, वो भी अपनी आंखों के सामने पूरी करके जाऊं। और मम्मी को एक बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की मिल भी गई। भाई की शादी फिक्स हो गई। फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करूंगी और मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको ये मेरी कहानी पसंद आ रही है। अगर आपको ये मेरी कहानी पसंद आ रही है तो आप इसे सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। और मेरी कहानी को आप लोगों का इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।